अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज योर बॉय सैयद बाबर अली गर्देजी एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो का जो मेन पर्पस है वो ये है कि आपको गाइड किया जाए कि हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द इंटरव्यू फॉर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, इन शॉर्ट नमल। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो हमारी मेरिट कैलकुलेशन है वो कैसे है। जो मेरिट कैलकुलेशन है, सबसे पहले आपका जो प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड था, फॉर एग्जांपल आपने जैसे आप करके हैं इंटरमीडिएट, एफएससी या आईसीएस या जो भी करके हैं, ठीक है, एफए करके हैं, जो भी है, तो उसके आपके काउंट होते हैं 20% मार्क्स और 60% मार्क्स आपके कैलकुलेट होते हैं इंट्री टेस्ट के और एट द लास्ट 20% इंटरव्यू के। तो अगर आपने इंट्री टेस्ट में कहीं पे थोड़ी बहुत कुछ गड़बड़ हो गई आपसे, तो आप लोग इंटरव्यू के थ्रू नमल में एंट्री कर सकते हो। मैंने इस वीडियो को आपके लिए तैयार किया 5 सेक्शंस में, 5 हेडिंग्स में, ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए इसको समझना और मेरे लिए आप लोगों के लिए समझाना मजीद आसान हो जाए। फर्स्ट हेडिंग जो हमारे पास है वो है अबाउट यू, योर फादर एंड योर फैमिली। अपने बारे में आपने बताना है, अपना इंट्रोडक्शन करवाना है कि हु यू आर एंड व्हाट यू हैव डन इन योर प्रीवियस एकेडमिक्स रिकॉर्ड एंड ऑल दैट, ठीक है। उसके बाद अबाउट योर फादर, आपके फादर का क्या नाम है एंड देयर ऑक्यूपेशन एंड ऑल दैट, ठीक है। उसके बाद अबाउट योर फैमिली, जब अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे, जैसे फैमिली सपोर्ट में आपको कौन कर रहा है, आपके फादर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका कोई भी गार्डियन वगैरह जो भी है उसके बारे में बताना है। और एट लास्ट आपने बताना है अबाउट योर होम सिटी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। जैसे आई बिलोंग फ्रॉम बागदाद कश्मीर, तो मैं बताऊंगा आई बिलोंग फ्रॉम बागदाद कश्मीर। तो ऐसे ही आप सबने अपनी सिटीज के बारे में बताना है। अब अगर इसी को मैं थोड़ा करूँ ब्रीफली, थोड़ा सा आपको मैं डीपली समझाता हूँ सिंपल वर्ड्स में। यार सबसे पहले एक जो मैंने नोट किया, जो लोग ब्लंट मारते हैं ना, वो ये करते हैं कि भाई इंग्लिश बोलते हैं, भाई ने बनाना इंप्रेशन। इंप्रेशन नहीं बनाना आपने सबसे पहले देखना है कि आप किस में फ्लुएंट हो। अगर आप उर्दू अच्छा बोलते हो तो भाई आई विल प्रेफर कि आप उर्दू में इंटरव्यू दो। उनका क्वेश्चन बेशक अगर इंग्लिश में, हाँ एक और चीज, अगर उनका क्वेश्चन इंग्लिश में है तो कोशिश करें इंग्लिश में ही जवाब दें। लेकिन अगर इंग्लिश नहीं आती तो गलत बोलने से बेहतर आप उर्दू में बोलो। वो लोग आपको प्रेफर करेंगे उस चीज के लिए कि आप किस में बेहतर हो और आप क्या चीज सही बोल रहे हो। इस चीज पे आपको प्रेफर नहीं करेंगे आपने इंग्लिश में गलत बोला है तो आपने इंग्लिश बोली है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। सो गाइस, जब आप लोग इस चीज से हो जाते हो, आपका फर्स्ट जो मैंने बताया आपको हेडिंग, ये आपकी हो जाती है। और काइंडली इस चीज का ख्याल रखना कि जो आप लोगों ने अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह में लिखा था ना, वही यहाँ बोलो और सच सच बोलो, क्योंकि वो सब उनके पास पहले से पड़ा होता है डाटा, तो कहीं पर भी आपने फंसना नहीं है। तो सेकंड हेडिंग जो भाई ने बनाई है आप सबके लिए, दैट इज योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में आपके पास 3 चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले आपकी आ जाती है ड्रेसिंग, सेकंड इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड थर्ड एटिकेट्स, मैनर्स। यू गेट इट। तो सबसे पहले ड्रेसिंग के बारे में मैं आपको सिंपल जो टिप और ट्रिक्स हैं वो बता देता हूँ। दैट इज के डजेंट मैटर कि आपने कितने 1000 का सूट पहना है या कितने 100 का सूट पहना है। द थिंग मैटर कि आपने उसको कैरी कैसे किया है। अगर आपने एक 500 का सूट भी पहना है, अगर आपने साफ सुथरा पहना है, वेल प्रेस्ड पहना है और उसको तरीके से आपने पहना अच्छे अंदाज में, तो आई थिंक दैट मैटर्स अ लॉट। और ये चीज़ बिल्कुल भी मैटर नहीं करती कि आपका कितना महंगा सूट है, क्योंकि वहां पर वो ये नोट नहीं कर रहे आप मॉडल हो या फिल्म स्टार हो या जो भी हो। द थिंग दे आर नोटिसिंग इज दैट कि आपने चीज़ कैसे कैरी की है। सेकंड, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में आपका आई कांटेक्ट, कोशिश करें कि जो आपका इंटरव्यू है उसके साथ आपका आई कांटेक्ट रहे, क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो एक बंदे के आई टू आई कांटेक्ट करके बात करते हो। और बी कॉन्फिडेंट, नर्वस नहीं होना, जो भी वर्ड बोल रहे हो क्लियर बोलो। जैसे हम लोग कर रहे होते हैं और ये जैसे आप लोगों को पता है सब ऐसे करते हैं, हम सेंटेंस बोलते हैं जैसे माय नेम इज बाबर एंड आई बिलोंग फ्रॉम बागदाद कश्मीर। ये काम नहीं करना। ये काम करोगे तो आप फंसोगे। सो द थर्ड हेडिंग जो आपके लिए बनाई गई है भाई की तरफ से, दैट इज योर एकेडमिक प्रीवियस रिकॉर्ड। आपने एकेडमिक्स में प्रीवियस रिकॉर्ड में क्या किया है, कहाँ से करके आए हैं, ऑल दैट वो भी पूछा जाता है। और मतलब जैसे मुझसे पूछा था मेरे इंटरव्यू में 2 years बैक कि आपने कहाँ से एफएससी की है, मैंने बताया फ्रॉम हेयर आई डिड माई एफएससी, ऑल दैट, ठीक है, जिस कॉलेज से की है। उसके बाद आपको एक और चीज़ बता दूं कि आपने अपने जहन में रखना है जो आपने मार्क्स एफएससी में लिए थे और इंटरमीडिएट में, ठीक है, और मैट्रिक में लिए थे, क्योंकि वो भी आपसे पूछे जाते हैं। और अगर बीच में एक और चीज़ जो अक्सर मैंने देखा है कि लोगों को नहीं पता होता, बीच में आपने गैप लिया, क्योंकि मेरा मैट्रिक के बाद एफएससी में 1 year गैप था, तो वो आपको पता होना चाहिए अगर आपने गैप लिया था तो क्यों लिया था। और अगर एफएससी के बाद आपने 2 साल बाद, साल बाद या ज़्यादा अरसे बाद आपने अप्लाई किया है, उसके बाद आ रहे हैं, तो वो गैप क्यों था, उसमें आप फ्री बैठे थे या कुछ काम कर रहे थे या क्या कर रहे थे, वो सब आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए हैं, भाई की एडवाइस। और फिर भाई आपको एक और बात बताता है, दैट इज कि आपने जो किया है एफएससी वगैरह या इंटरमीडिएट की है, उसमें आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था।
हर बंदे से ये सवाल पूछा जाता है, तो होप्स हो कि आपसे पूछा जाएगा, बट मे बी ना भी पूछा जाए, बट आपको आना चाहिए। तो कोशिश करें कि उस सब्जेक्ट का नाम बताएं जो आपका फेवरेट है। खुद से जाके ना बोलना वहां पर भाई कि दैट केमिस्ट्री इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, बायो वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट, इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश, जो भी है। तो आपको पता होना चाहिए विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट और उसके बारे में आपको आना चाहिए। सो द नेक्स्ट एंड सेकंड लास्ट हेडिंग इज अबाउट योर फील्ड, कि आपने किस फील्ड में अप्लाई किया। मैंने किया था भाई मैथ कम्युनिकेशन मीडिया डिपार्टमेंट में। तो मुझसे पूछा गया था कि भाई सबसे पहले उनने तो मुझसे ये पूछा कि वाई यू चूज नमल। तो हर बंदा, अक्सर मैंने जो नोट किया पर्सनली, हर बंदा ये बात बोलता है कि भाई आर्मी के अंडर ये यूनिवर्सिटी है इसलिए हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। मेजोरिटी ये बोलती है, हर बंदा नहीं बोलता, बट आर्मी के अंडर है। भाई दैट डोंट मेक अ सेंस। आर्मी के अंडर है, सो व्हाट, एयर है, एनडीयू है, बाकी यूनिवर्सिटीज है, उनमें चले जाओ। आपने नमल को क्यों प्रेफर किया? यू शुड हैव लॉजिकल रीजन कि आपने क्यों अप्लाई किया नमल में। और जो मैंने रीजन दिया था दैट कि ये कैपिटल टेरिटरी में आती है, ठीक है, और मैं कश्मीर से हूँ, तो यहाँ पर आ रहा हूँ, तो आई नो कि यहाँ पे डिफरेंट प्रोविंसेस, इवन कि इंटरनेशनल लेवल तक के स्टूडेंट्स आते हैं। तो मुझे उनसे लर्निंग का और ग्रूमिंग का बहुत ज़्यादा चांस है कि मैं उनसे ज़्यादा ग्रूम करूँगा, उनसे ज़्यादा लर्न करूँगा, और फर्दर जाके अपने आप को भी और बाकी कंट्री को भी अच्छे से सर्व कर सकूँगा। दैट वॉज माई एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन। आपकी क्या है? यू शुड नो दैट। ये भी दे सकते हो, बट शुड बी जेन्युइन एंड रीजनेबल, कि उनको बंदे का नेक्स्ट जो पर्सन है वो इससे कन्विंस हो जाए। आपने अगले बंदे को जो इंटरव्यू है ना उसको कन्विंस करना अपने आंसर्स के साथ कि भाई आई एम परफेक्ट फॉर दिस सीट। क्योंकि इंटरव्यू में ओवरऑल होते तो 1000 ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से आपको ही सिलेक्ट किया जाए, ये आपने बनाना है कंफर्म। सो वाई नमल, नमल हो गया, ठीक है। अब आपका आता है आपने सब्जेक्ट कौन सा, फील्ड कौन सी चूज किया। मैंने मैथ्स कम्युनिकेशन चूज की थी। उन्होंने पूछा था भाई वाई मैथ्स कम्युनिकेशन, तो आई सेड आई एम इंटरेस्टेड इन मीडिया फील्ड। उसके बाद मैं वीडियोस वगैरह भी बनाता था, कंटेंट क्रिएटर भी था, तो मैंने कहा आई एम कंटेंट क्रिएटर एज वेल। तो इस वजह से मैं अपने शौक को ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ, तो आई वांट टू स्टडी डीपली। दैट वाज माय रीजन ऑफ जस्टिफिकेशन। व्हाट इज योर? यू शुड नो। आईटी चूज कर रहे हो तो बता दो मैंने आईसीएस किया है, तो मैं इसी में इंटरेस्टेड हूँ, इसी फील्ड को अपना प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ। आप इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ना चाहते हो तो बता दो कि भाई, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल आपको दूं। मेरा एक क्लास फेलो था और उसने मीडिया चूज किया था, मैथ कम्युनिकेशन। और उससे पूछा जब मैम ने क्लास में कि आप मैथ कम्युनिकेशन क्यों पढ़ना चाहते हो बेटा, ही सेड दैट कि मैम मैं फाटा एजेंसी से बिलोंग करता हूँ, फाटा और इस साइड से बिलोंग कर रहा हूँ ना, तो मैं अपनी वहाँ पर अपनी फैमिली से मैं पहला बंदा हूँ जो इस फील्ड में आया हूँ, तो मैं अपनी एरिया को ऊपर लेके आना चाहता हूँ, उसको प्रमोट करना चाहता हूँ थ्रू मीडिया। सो दैट मेक अ सेंस कि व्हाई ही चूज दिस फील्ड। मेरा भी आई मेक अ सेंस कि आई, मेरा जो शौक है उसी प्रोफेशन बना रहा हूँ। तो आपको भी अपना पता होना चाहिए आप क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, ठीक है। यू शुड नो कि क्यों बोल रहे हो। और बाकी चलते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। सो गाइस, जो मैं आपको मैं जो ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ, एक जो लास्ट हेडिंग है वो मैंने ये बनाई है कि ओवरऑल आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं रफली। फॉर एग्जांपल जैसे मुझसे पूछा था उनने कि आपने अपने हॉबीज या इंटरेस्ट वगैरह का भी आपसे पूछा होता उनने कि आपकी क्या हॉबीज या इंटरेस्ट वगैरह हैं, तो उसमें आप बता सकते। जैसे मेरा वीडियोग्राफी था, फोटोग्राफी था, सिंगिंग था, और इसी तरह लोगों का डिफरेंट होता है, कुछ का पोइट्री होता है इंटरेस्ट, तो आपसे उस रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं। सो जो आपको रियल में इंटरेस्ट है जिस चीज़ में आप उसका बताएं। मैंने स्पोर्ट्स एंड गेम्स वगैरह का भी कहा था, मुझे उससे रिलेवेंट भी क्वेश्चन हुए थे कि लास्ट वर्ल्ड कप कौन जीता था एंड ऑल दैट, ठीक है। और क्योंकि मैं मीडिया फील्ड का था तो उन्होंने मुझसे ये भी पूछा हु इज़ योर फेवरेट एंकर या जर्नलिस्ट। तो आपसे अगर मीडिया रिलेटेड हो तो एक कोई जर्नलिस्ट पकड़ लो भाई, अगर तैयार नहीं किया था तो बता दो कौन फेवरेट है और क्यों फेवरेट है और कौन सा चैनल आपका फेवरेट है। बाकी इसमें बाकी डीपली वो लोग नहीं जाते, ऊपर ऊपर से पूछेंगे, बट आपको इतना तो प्रिपेयर होना चाहिए कि जो आपसे क्वेश्चन हो रहा है यू शुड बी रेडी फॉर दैट इन एडवांस। और उसके बाद अगर आप आईटी रिलेटेड कुछ बोल रहे हो तो आपका फेवरेट सॉफ्टवेयर कौन सा है। अगर आप इंग्लिश रिलेटेड हो तो हु इज योर फेवरेट राइटर, और अगर आप उर्दू रिलेटेड हो तो हु इज योर फेवरेट पोइट। और उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे पोइट हो तो आपसे पूछ लेंगे इकबाल की शायरी बता दो, मीर की शायरी बता दो, जून एलिया की शायरी बता दो। मुझसे जैसे मीडिया का पूछा था, आप मीडिया का तो मीडिया का पूछ सकते हैं। जिस भी फील्ड के हो हल्का फुल्का अपनी फील्ड के बारे में पता होना चाहिए, फ्यूचर में उसमें फील्ड में आपने क्या बनना है, क्या करना है, और उस फील्ड का पाकिस्तान या आउट ऑफ पाकिस्तान क्या स्कोप है। इतनी बड़ी साइंस नहीं है, नॉर्मल सा है। बी कॉन्फिडेंट, बट भाई की एडवाइस लाइक ऑलवेज। और दिस वॉज द वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
एंड द लास्ट एडवाइस फ्रॉम भाई, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया है तो वेलकम टू नमल, मिलते हैं नमल में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।